बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 48 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। कुछ बेसिक टेक्निक सीखी थी इंटीग्रेशन की। अब देखें नेक्स्ट कि एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। अगर आपको याद हो, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पहले भी टैकल कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जब लिमिट्स थी, फिर 1.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था, इसी तरह डिफ्रेंसिएशन में एक्सरसाइज 2.3 में था क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, और इसी तरह से अब ये दोबारा आ गया कि स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। नीचे एक्स प्लस ए माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस बी। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे से बचा a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया। डिनोमिनेटर में था ना, इसलिए इसको 1/a माइनस बी लिख लिया। अंदर बचा x प्लस ए की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2। तो इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है इंटीग्रल की। तो इस फर्स्ट वाले पे अलग से इंटीग्रल आ जाएगा और साथ dx भी लिखना है, तब ऑपरेटर कंप्लीट होगा। और इसी तरह से x प्लस ये यहाँ पे b है, x प्लस बी की पावर भी 1/2 dx अलग से इंटीग्रल हो गया। अब देखें x प्लस ए पे पावर तो आ रही है और पावर -1 नहीं है। अब देखना ये है कि x प्लस ए का डेरिवेटिव कितना होता है। आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होगा और a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो 1 प्लस 0 इज 1। तो इसका डेरिवेटिव 1 है, 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बताया था 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप बेशक कर लें। तो ये रूल अप्लाई हो रहा है। देखें फंक्शन है x प्लस ए, उसकी पावर है 1/2 जो कि -1 के इक्वल नहीं, और साथ उसका डेरिवेटिव यानी 1 मौजूद है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है हम कि ये जो फंक्शन था x प्लस ए, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 में एक ऐड किया तो 3/2, और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। सिमिलरली x प्लस बी का भी डेरिवेटिव 1 बन रहा है, तो इस पर भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो ये 3/2 पर जाके 2/3 बन जाएगा और इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना है, उसमें भी इसी तरह से आप रैशनलाइज करेंगे। स्क्वायर रूट्स वाला एक्सप्रेशन है, और एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 129 पे, वो भी कर लेनी है इसको देखते हुए। नेक्स्ट देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चल के आते रहेंगे इस तरह से क्वेश्चन जब भी हम रैशनल एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें आप देखें, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज़ ये देखते थे कि क्या जो हमें रैशनल फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो अभी देखें, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें एक पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए। तो क्या करते हैं, ये देखें डिनोमिनेटर को बाहर लिखा है x² + 1। आपको याद होगा हमने जो डिवीजन सीखी थी मैट्रिक में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एक्सप्रेशंस को लिखते थे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को। तो मैंने भी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। न्यूमरेटर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो -x² + 1 ऐसे बन जाएगा। तो डिवीजन करते हैं, x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये ऐसा बन जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई किया इसको। फिर आपको पता है इनके साइन यहाँ चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, यानी इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -x² + x² कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो इसको लिखने का तरीका भी आपको बताया था, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। सबसे पहले -1 लिखते हैं, +2/x² + 1। तो ये -1 + 2/1 + x² या x² + 1 इज़ द सेम थिंग। तो ये दो टर्म्स बन गई अलग अलग। अब देखें इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक ये कांस्टेंट आ गई टर्म, डिग्री 0 का पोलिनोमियल, और साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब देखें ना, ऊपर डिग्री 0 है यानी x नहीं आ रहा, और नीचे डिग्री 2 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जहाँ भी रैशनल एक्सप्रेशन आएगा आपने ऐसे ही करना है कि इसको अगर इम्प्रॉपर है तो पहले डिवाइड कर लें। ये मैंने एग्जांपल बताई आपको, एग्जांपल 3 है ना, इसमें भी इसी तरह से हो रहा होगा। लीनियर मेरे ख्याल में इसमें एक्सप्रेशंस हैं ऊपर और नीचे, तो आसान सी इसकी डिवीजन आप डिवीजन करके कर लें, उन्होंने ऐड सब्ट्रैक्ट करके किया हुआ। तो देखें
अब -1 का अलग से इंटीग्रल होगा, माइनस बाहर निकाल लिया, 2 कांस्टेंट था बाहर निकाला, 1/1 + x² का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। अब जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो आधे से ज़्यादा फार्मूले जो हैं आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको याद हो कि 1/1 + x² किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो आप समझिए आपको उसका फार्मूला आता है। एक्सरसाइज 2.5 के एंड पे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पढ़े थे, तो आपको याद होगा tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता था 1/1 + एंगल स्क्वायर, यूँ आपको सिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, तो फिर 1/1 + x² का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल कह लें, वो tan इनवर्स ऑफ x होगा। तो 1/1 + x² का इंटीग्रल ये देखें, tan इनवर्स ऑफ x लिख दिया, और x किसका डेरिवेटिव था, x का डेरिवेटिव 1 था, तो 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया है, यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x बन गया। अगर 1 की जगह पे कांस्टेंट आ रहा हो, तो जनरल फार्मूला ये है 1/a² + x² का इंटीग्रल होता है 1/a + tan इनवर्स ऑफ x/a। ये फार्मूला आपने याद रखना है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो हमारे पास a की जगह 1 आ रहा था, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1, तो वो tan इनवर्स ऑफ x ही बन जाएगा। तो इसको देखते हुए एग्जांपल 3 कर लेनी है आपने। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट था वो भी इससे मिलता जुलता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे थे। इसमें भी जो इंटीग्रेंट है उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, a + b होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। नीचे वाला e⁻x वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1 का क्यूब 1 है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आप जानते हैं 3x, और इसी तरह से ये e⁻2x बन जाएगा। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं सबको, e⁻x से 1/e⁻x आ जाएगा, e⁻3x/e⁻x एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करते हैं। अभी तक इंटीग्रेशन शुरू नहीं की हमने, अभी जस्ट जो इंटीग्रेंट था उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस तरह से कि हम उनका इंटीग्रल फाइंड कर सकें, यानी उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो 1/e⁻x को हम e⁻−x लिख सकते हैं, e⁻3x में से e⁻x जब कैंसिल होगा तो e⁻2x रह जाएगा, ये e⁻x कैंसिल होकर 3 रह गया, अंदर जस्ट 1, और ये ऊपर जाके माइनस होगा तो e⁻x रह जाएगा। तो अब इधर देखें, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.6 में हमने पढ़ा था e⁻nx को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि e जो फंक्शन है e⁻nx वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, वेयर n इज ए कांस्टेंट, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेते थे ना। अब nx का डेरिवेटिव आप जानते हैं, n कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, n 1s are n, तो n इंटू e⁻nx आएगा। इसका मतलब है कि अगर e⁻nx का डेरिवेटिव n इंटू e⁻nx है, तो n इंटू e⁻nx का इंटीग्रल वापस e⁻nx ये वाला होगा, समझ रहे हैं बात, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये n कांस्टेंट था, बाहर निकाला, क्योंकि हमें इंटीग्रल जो चाहिए ना e⁻nx यानी x का मल्टीपल चाहिए हर एक में, ये देखें ये देखें ये देखें, तो n कांस्टेंट था बाहर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी e⁻nx/n प्लस c1/n जो है उसको c कह दिया मैंने, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी था, इसका कोई भी नाम रखते हैं आप, चेंज हो जाएगा ज़रा, c1 को जब n से डिवाइड करेंगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये फार्मूला एज ए फार्मूला आपने इसको याद रखना है कि हम वहाँ क्या करते थे कि अगर e की पावर में कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ रहा हो x का, तो वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता था e⁻nx से डेरिवेटिव लेते हुए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो जाएगा। ये प्रोसीजर आपको बता दिया एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक ये कैसे डिवाइड होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो e⁻−x का इंटीग्रल e⁻−x और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, याद रहे ये कांस्टेंट हो तो सिर्फ तभी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए ये n कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिया था, e⁻2x ऐसे ही आ गया, और पावर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट था, उसे डिवाइड कर दिया, प्लस 3, और 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं x होता है, 3 e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, और पावर का डेरिवेटिव चूँकि 1 था इसलिए उसको नहीं लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन थी इस फंक्शन की। नेक्स्ट देखें, सिंपल सा फंक्शन है कि इंटीग्रेट करना है साइन ऑफ a + b टाइम्स x, यानी एंगल है a + b इंटू एक्स, यानी अ कांस्टेंट टाइम्स x। तो हमने ये देखना है कि साइन किसका डेरिवेटिव होता था, क्योंकि हम इन्वर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना डिफरेंशिएशन का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन होता था, साइन का इंटीग्रल वही फंक्शन होगा। तो देखते हैं, कॉज अब एंगल में x का मल्टीपल आ रहा है ना, इसलिए यहाँ मल्टीपल मैंने लिया nx, वेयर n इज ए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे a + b है,
तो cos nx का डेरिवेटिव आप जानते हैं c से स्टार्ट हो रहा, cos नेगेटिव आता था माइनस साइन एक्स एन एक्स, और एन एक्स का एंगल का डेरिवेटिव एन, ये आपको नजर आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो इंटीग्रेट करें, अगर cos nx का डेरिवेटिव माइनस एन साइन एन एक्स है, तो माइनस एन साइन एन एक्स का इंटीग्रल जो है वो वापस cos nx होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो माइनस एन साइन एन एक्स का इंटीग्रल ये आप देख सकते हैं, उसमें से माइनस एन कॉन्स्टेंट था उसको बाहर लिखा है, वो cos nx बन जाएगा। और हमें साइन एन एक्स का खाली इंटीग्रल चाहिए, ये देखें, तो ये माइनस एन जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और C1 से जब माइनस एन डिवाइड होगा तो उसको मैंने सी नया वेरिएबल का कांस्टेंट का नाम दे दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी नाम रख। तो अब देखें हुआ क्या कि साइन का इंटीग्रल तो हो गया माइनस कॉस जो भी एंगल था, और फिर एंगल जो कांस्टेंट डेरिवेटिव है एंगल का, उससे डिवाइड कर देना वहां पे जैसे मल्टीप्लाई करते थे। तो यही काम किया, देखें साइन ए प्लस बी टाइम्स एक्स का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए प्लस बी टाइम्स 1 इज ए प्लस बी, उससे डिवाइड कर दिया हमने। तो ये तरीकाकार है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर 1 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का। मजीद देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से ही रिलेटेड है। ये फार्मूले हैं, अगर आपको याद हो कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2, अगर आपको याद हो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा, यानी हाफ हो जाता था एंगल, यहाँ 2 थीटा एंगल है ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इस एंगल को, 2 थीटा बाई 2 विच इज थीटा। तो इसी तरह से और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी शायद नज़र आए एग्जांपल्स वगैरह में। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है कि 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, उसमें भी एंगल हाफ हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा हाफ हो जाता है एंगल। तो इन फार्मूलों को यूज़ करते हैं। तो देखें 1 माइनस कॉस 2x को लिख लिया 2 साइन स्क्वेयर x, एंगल हाफ हो गया, और स्क्वेयर रूट जब 2 पे अप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 बन गया, साइन स्क्वेयर x पे जब स्क्वेयर रूट आएगा तो वो साइन x बन गया। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 जो है ये कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख लिया। साइन x का इंटीग्रल अभी आपको बताया था, ये जनरली हमने इसको देखा था, n की जगह अगर 1 आ जाए तो आप जानते हैं साइन x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस x, n की जगह 1 है ना, देखें यहाँ भी 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 से आपको पता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस कॉस x जस्ट। तो साइन x का इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस कॉस x। कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x था, लिहाजा साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, वो माइनस शिफ्ट हो जाए दूसरी साइड पे। तो आंसर क्या आया, माइनस अंडर रूट 2 कॉस x प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।